कि आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में मोदी जी के इतना डरपोक प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डंका बज रहा है। अरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंका लगी हुई है आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की। संसद में खड़ा होकर भी झूठ बोलता है। बीजेपी वाले कौन सा काम किए हैं भाई? देश में कैसा बड़ा एसेट लगा दिया, हमको दिखा दीजिए। अरे डंका बज रहा है। मैंने डंका मुंह से बोलने से थोड़ा होता है। गुजरात में बड़े स्टेडियम का नाम आपने लिख दिया नरेंद्र मोदी, आप नाम चेंज कर दिया, वही काम किया। दिखाइए हमको हिंदुस्तान में कौन सा आप कारखाना नया लगाया, बिहार में कौन सा चीनी मिल लगा दिया। ये सर कुशासन का सरकार है। हम लोग बेरोजगार रोड पे घूम रहे हैं। आज तक हम लोग को क्या मिला है? गरीबों को कुछ मिला है क्या? अभी टेंशन में हमारे नीतीश पेंशन पास कर रहे हैं। समाज में ये बात घुस चुकी है कि ये वोट चोरी से ही जीते हैं और यहाँ तक कि वाराणसी के सीट पर भी गैर जिम्मेदार के जिम्मे हम लोगों ने राष्ट्र को सौंप दिया। उसका परिणाम पूरा भारत भुगत रहा है आज की तारीख में। बिहार में टीएन शेषन भी आए, केजे राव भी आए, लेकिन जिस तरह से बदनामी अभी ये ज्ञानेश जी का हुआ है और मोदी जी का हुआ, आज तक हम ऐसा नहीं देखा। ये गरीबों के वोट काटने की साजिश है। चूंकि महागठबंधन और एनडीए के वोट में 20 के विधानसभा में मात्र 12,000 का अंतर था, इसलिए ये 65 लाख काट रहे हैं। हमारे मृतक भाई यहाँ खड़े हैं, ये जो डंडा झंडा लिए खड़े हैं ना, ये हमारे मृतक भाई हैं वोटर लिस्ट से। ये वही हैं खड़े, ये सारे जो हैं भूत हैं। 65 लाख भूत पैदा हो गया बिहार में। बिहार में शिक्षा दिक्कत है, बेरोजगारी दिक्कत है, पलायन का दिक्कत है। आए दिन मर्डर, हॉस्पिटल में मर्डर, व्यवसायी का मर्डर, महंगाई चरम सीमा पर। आज तूने क्या हाल बना दिया है। चुनाव आयोग ये भाजपा के इशारे पर चल रहा है, तेरी मनमानी नहीं चल रही। ये राष्ट्र जो है चुन चुन के मारेगा, भाजपाइयों को गिद्ध की तरह खा जाएगा। हर जगह हिसाब होगा और सारे राष्ट्र से माफी मांगेगा, अपनी गद्दी छोड़ के भागेगा। वोट चोर गद्दी चोर, नहीं तो जनता देगी हड्डी तोड़। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 6वां दिन है। 6वें दिन में यात्रा मुंगेर से निकलेगी और भागलपुर तक जाएगी। इस वक्त मैं भागलपुर में मौजूद हूँ। तमाम लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये कह रहे थे आप बार बार एक ही प्रश्न पूछते हैं कि डंका बज रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डंका बज रहा है। अरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंका लगी हुई है आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की। आप अमेरिका को देख लीजिए, आज तक जवाब नहीं दे पाया। संसद में खड़ा होकर भी झूठ बोलता है। यह आदमी कहीं से भी जिम्मेदार है नहीं। एक गैर जिम्मेदार के जिम्मे हम लोगों ने राष्ट्र को सौंप दिया, उसका परिणाम पूरा भारत भुगत रहा है आज की तारीख में। एक गैर जिम्मेदार आदमी, उसको देख लीजिए, उसका नरेंद्र मोदी हो कि अमित शाह, ये टू मैन है टू। आज के डेट में क्या स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? अमेरिका, बांग्लादेश, यहाँ तक कि अभी अडानी के ऊपर बांग्लादेश में भी केस होने जा रहा है, उसका भी खेल खत्म हो गया। कहने का मतलब है कि सारे विश्व में जो डंका बज रहा है, हम गोदी मीडिया जो डंका बजा रहा था, आज सबकी लंका लगी हुई है। संभल नहीं रहा मोदी से। अब मोदी से क्या संभलेगा? वो तो बेवकूफ आदमी को हम लोगों ने एक भाषण के स्तर पे उसका भाषण सुन के उसके झूठ के जुमलों को समझ के उसको गरीब जनता ने वोट दे दिया। बहुत बड़ी गलती की। दिए थे आप वोट? हम तो कभी नहीं देने वाले हैं, क्योंकि मैं पहले दिन समझ गया था जिस दिन इसने गोवा सम्मेलन में अडवाणी जी की बेइज्जती की थी। ये अपने बाप का नहीं है तो ये किसी का क्या होगा? मोदी। जी हाँ, मोदी के लिए बोल रहा हूँ और ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। कह रहे मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को मिला है, 11 सालों में देश बदल गया है, ऐसा बीजेपी वाले भाई एक बात बताइए, 11 साल हो गए, 11 साल हो गए। आप हमको एक बात बता दीजिए, जिस नेहरू को जी जिंदगी भर गाली देते रहे, उस नेहरू का IIM, उसी का IT कॉलेज, जितना भी शिक्षा प्रतिष्ठान था, जिसको नेहरू ने ये कहा कि ये हमारे नए युग के मंदिर हैं और ये चले हैं भगवान की आरती बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को लड्डू और प्रसाद और पेड़ा का कहानी करने के लिए। अरे हम चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़े, लोग आगे स्तर पे जाकर के कम से कम भारत का विकास हो पूरी तरह से। इनका विकास सिर्फ ये है हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म। क्या है ये? इससे परेशान हो गए हैं लोग। तो एक ही है, गरीबी और अमीरी, उसके अलावा कोई नहीं। कौन बोलता है? इनका जितना चेला चटिया सब तो एक के काम कर रहा है। जितना चेला चटिया है इनका। मोदी जी अब राष्ट्र के अच्छा, अभी मोदी जी मोतिहारी आए, बोले बिहार चीनी मिल बन के खुल गया। मोतिहारी आए तो आज तक चीनी मिल नहीं खुला और खुलबो नहीं करेगा। आज तक बता दीजिए 11 साल में या 20 साल में नीतीश जी ने एक भी बड़ा फैक्ट्री या ऐसा कोई सेक्टर यहाँ डेवलप किया हो पूरे बिहार में? रोजगार, बेचारे सब बेरोजगार बैठे हुए हैं। सब आज क्या कर रहे हैं? सब ये प्रतिशोध की आत्मा जग रही है लोगों की। जानना चाह रहा हूँ, मोदी जी जब मोतिहारी आए तो बोले मोतिहारी को बम्बई और पटना को पुणे बनाऊंगा।
और लोगों को उल्लू बनाऊंगा। यही तो कर रहे हैं इतने साल से। मैंने बिहार को उल्लू बनाया है कि 15 बार उल्लू बनाया है, एक बार और सही। तो अब लोग उल्लू नहीं बनने वाले हैं, अब सब गिद्ध बन गए हैं और चुन चुन के खा जाएंगे भाजपाइयों को। मैं बता देता हूँ, आने वाला समय ये बताएगा आपको। ये राष्ट्र जो है चुन चुन के मारेगा भाजपाइयों को, गिद्ध की तरह खा जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने गिद्ध की तरह हम लोगों को पहले खून चूसा है। अच्छा ये बताओ, आप कह रहे थे, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बात भी करना चाह रहा हूँ। बीजेपी कहती है हमारे समय में जीडीपी बढ़ा, गरीबी कम हो गई, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, तो ये सारी चीजें हो रही है ना। भाई साहब एक बात बताइए, 1 मिनट, 50 से 60 रुपए में तेल आता था, जब ये आए तो 100 रुपए में तेल आ रहा है। आज सुनिए, आज की स्थिति जो है, इस बात पे आपके किसी भी आदमी का ध्यान नहीं जाता है। विकास हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ ना विकास क्या हो रहा है। हम रसिया से सस्ता तेल ले रहे हैं और अंबानी की फैक्ट्री में वो शोध हो रहा है और उसको यूरोप को बेच रहे हैं। ले रहे हैं किससे? रसिया से। सस्ते में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कि हमको सस्ता पड़ रहा है, अमेरिका से या अरब से हम नहीं लेंगे, 40% सस्ता है। लेकिन भारत की जनता को उसके एवज में आप क्या दे रहे हैं? उनसे ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। आज भी आप ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। नया भारत है ये, यही तो बोल रहे हैं, नया भारत। इस तरह का भारत नहीं चाहिए हमको मेरा पुराना ही वापस कर दो भैया। 2013 में मनमोहन सिंह के टाइम में जो सिंदूर नहीं देखे कैसे घमाघम मारे, मत पूछिए। ऐसा सिंदूर पहनाए ना कि अब अपने मौगी का तो सिंदूर बचा नहीं पाए और दूसरे का सिंदूर पहनाने चले आए। शर्म नहीं आता इस आदमी को? कह रहे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, खून नहीं बहता है। अब इनके रगों में तो सिंदूर ही न बहेगा, रगों में तो मर्द के खून बहता है, इसमें सिंदूर बहता है। CIA का एजेंट, पहला एजेंट, आज तक अमेरिका के सामने मुंह नहीं खोल पाया। ये 35 बार बोलता है, कभी मैं भीख मांगता था, कभी बोलता है मैं तो 35 बरस भीख मांगा, 40 बरस भीख मांगा, और एक स्टेटमेंट नहीं, चाय बेचा, पान बेचा, जो किया उसको छोड़ दीजिए। और फिर कहता कि मैं 35 साल में अमेरिका घुमा हूँ। तो तुम CIA का एजेंट था रे। ये RSS क्या है? CIA की पैसे से चलने वाली संस्था, उसका तुम एजेंट था। तुमको यहाँ से भेजा जाता था, ट्रेनिंग करो, वहाँ से फंड लाओ और यहाँ ट्रेनिंग करके लोगों को बताओ। बताओ, चाइना को लाल आंख दिखाने की बात हो रही थी। अरे लाल काला पीला कोई आंख नहीं दिखा, इसका आंख फड़ुआ है। कुछ किया है? कुछ किया है वो? ये आंख दिखाएगा? आंख फड़ुआ है तो। हाँ, 56 इंच ये सब। ये 56 पे देखिए बात, इससे बढ़िया तो सिनेमा बनाया था बॉलीवुड वाला, अब तक 56, वो इससे ज्यादा था। कम 56 को ठोका तो था क्रिमिनल को। हम लोगों की सारी अंतर्राष्ट्रीय छवि तुमने खराब कर दी। हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा रद्दी आदमी हम लोगों ने चुना। 18 घंटे काम करते हैं बिना छुट्टी लिए। भाई साहब एक बात बताइए, 18 घंटे काम करते हैं कि 22 घंटे काम करते हैं कि 24 घंटे काम पे रहते हैं, ये हम नहीं बता सकते हैं। ये उनका गोदी मीडिया बता सकता है। मैं तो ये जानता हूँ ये कुछ नहीं करता, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है। मूर्ख आदमी को हमने देश दे दिया। दूसरी बात है, ये कहीं से जानकार नहीं, किसी भी चीज का। इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री आज तक फेक है। आप जान रहे हैं इस बात को, सारा राष्ट्र जान रहा है आज के डेट में इन बातों को। जितनी बातें आप हमसे पूछ रहे हैं, सारा राष्ट्र जान रहा है। सर बताइए, नरेंद्र मोदी वोट चोर कैसे हैं, ये बता दो आप। भाई साहब, वोट चोर कैसे हैं? हमारे मृतक भाई यहाँ खड़े हैं, ये जो डंडा झंडा लिए खड़े हैं ना, ये हमारे मृतक भाई हैं उस वोटर ID, वोटर लिस्ट से। ये वही हैं खड़े। ये सारे जो हैं भूत हैं। ये हमने भूत पैदा किए हैं बिहार में। 65 लाख भूत पैदा हो गया बिहार में, क्योंकि सब मृतक हैं। तो मृतक लोग खड़े हैं झंडा लेके। अब बताइए कि चोर हुआ कि नहीं वोट चोरी? आप जो पूछे कि कैसे चोरी किया, अरे भाई चोरी करने का तरीका यही है कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन जैसा रद्दी संस्था, जो कि एक स्वायत्त संस्था होती थी हमारे भारत की, उसके ऊपर पूरे देशवासियों को विश्वास था कि वहाँ झूठ नहीं हो सकता है। लेकिन ये एक शख्स, इसने अपने जेबी संस्था बना लिया है सबको, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। रद्दी बोल रहे हैं तो ज्ञानेश जी आके धो देते हैं आप लोगों को। कहाँ धो देते हैं? किसको धो देते हैं? हमारे सामने राहुल गांधी माफी मांगे, हलफनामा साइन। पागल है क्या हो? ये बेवकूफ है। ज्ञानेश कुमार जो है वो बेवकूफ है। पूछिए कैसे? अब ये भी बता देते हैं। इसलिए कि अगर मान लीजिए हम एफिडेविट दे भी देते हैं तो 30 दिन के बाद दिए हो तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको हटा के साइड कर देंगे। बात समझिए। माफी मांगे राहुल। अरे माफी उस सारे राष्ट्र, राहुल जी ने कहा ना, थोड़ा दिन समय दे दीजिए, सारे राष्ट्र से आपको माफी मंगवाऊंगा मैं। हर एक जगह जाके हर जगह हिसाब होगा और सारे राष्ट्र से माफी मांगेगा और अपनी गद्दी छोड़ के भागेगा। छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात कर रहे हैं। लीजिए बात। हाँ, क्या कह रहे हैं? वोट चोरी वाला मुद्दा है, इसको भागलपुर के लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। आप सासाराम से जो यात्रा निकली है, आप लगातार देखिए कि सड़कों पर लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हमारे इस यात्रा से सरकार इतनी डर गई है कि न तो हमारे नेता को कहीं रहने की व्यवस्था मिल रही है, न तो हमें कहीं जो है संघर्ष करने के लिए स्थान दिया जा रहा है। ये डरी हुई सरकार जो है लगातार प्रयत्न कर रही है कि हमारा यात्रा विफल हो, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं जननायक आ रहे हैं और हर नागरिक को वोट का अधिकार मिलेगा। कैसे वोट चोरी हो रही है बताइए? आप यह देखिए कि आप बताइए कि इसके पहले लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, वोट देने वाले यही जनता, उस समय आप आधार कार्ड और वोटर कार्ड को सही माने और अभी अचानक जो है आपने इतने सारे लोगों को नाम काट दिया। आप यदि कहते हैं कि जो बाहर के आए हुए लोग हैं उनका नाम काटा गया है, तो उनका नाम जो है ये सरकार उजागर करे कि कौन बाहरी लोग थे, और नहीं तो जो है ये आप जो मांग रहे हैं ये सब जो है फर्जी है। बताइए, राहुल गांधी जी कुछ ये भी कह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो जिंदा हैं और उनका नाम काट दिया गया, बताया गया लोग मर गए हैं। आपके इधर ऐसी मामले सामने आए? हमारे आप भागलपुर में जाके देखिए, ऐसे सैकड़ों मामले हैं। हम लोगों को रोज पकड़ के ले जा रहे हैं और उनका नाम चढ़वा रहे हैं। यह स्थिति है कि जो जिंदा लोग हैं उनका भी नाम काट दिया गया है और उनको मृत घोषित। ये सब हो क्यों रहा है? इतना डर क्यों रहे हैं मोदी और नीतीश बिहार वालों से? हमारे महागठबंधन से ये सत्ता पक्ष सरकार जो है वो डर गई है और इसके पहले नोटबंदी की थी, अब वोटबंदी करके वो चाहती है कि चुनाव जीत लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अब की बार क्या होने वाला है? बिहार क्या करेगा अब की बार? बिहार में महागठबंधन की सरकार आएगी और महागठबंधन का चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा। इस बार एनडीए और जदयू की सरकार का सफाया होने वाला है। बिल्कुल, यात्रा माहौल बना रही है एकदम जमीन पर। बिल्कुल अपार जन समर्थन है। आप देखिए सड़कों पर लोग बिना बुलाए अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे, ये जो यात्रा चल रही है कैसा माहौल है और वोट चोरी जो हो रही है उसके खिलाफ क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से वोट चोरी की जा रही है और जिस तरीके से पूरे सोसाइटी को, बिहार की पूरी 7 करोड़ की जनता को परेशान किया गया अनावश्यक, वह भी बाढ़ और चुनावी माहौल में अभी लोग बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। बिहार के लोग 3/4 बिहार बाढ़ में पीड़ित रहता है। अभी कोई औचित्य नहीं था इस SIR का, ये करवाना ही था, 6 महीने पहले करवाया जाता। तो ये बताओ, अब तो हो गया। जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है इस बात को लेकर के कि अनावश्यक हम लोगों को परेशान किया गया, हमारे वोट की चोरी की गई। तो ये वोट चोरी अब होने देंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसीलिए हमारे नेता जो है दिल्ली से आकर, पटना से आकर बिहार की गलियों और सड़कों की धूल फांक रहे हैं और जनता को जगा रहे हैं कि अगर वोट चोरी करने का कुछ प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है, चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, तो जनता रोड पर आने का काम करेगी नेता के साथ और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगी बिहार की जनता। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, हाँ। देखिए, ऐसा है ना कि अब धीरे धीरे मोदी जी अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने अपना इमेज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अपने योद्धाओं से बनवा रखा था, अब उनकी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे लगातार नेस्तनाबूद होते जा रही है। आप और अभी आप देखिए कि जो भी उनको जन समर्थन मिल रहा है इस यात्रा में, या पहले भी मिला उनके पद यात्रा में, जो पूरा भारत जोड़ो यात्रा किया था, उनके साथ कारवां आ रहा है। कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है कि एक परिवर्तन की बयार है जो बिहार में दिखेगी। आप कह रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मोदी जी कहते हैं जनता के नेता हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थोड़ी हैं? बिल्कुल है, वो जनता, वो एक ट्रेंड सेट करते हैं। बाकायदा वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, सोशल साइट से उन्होंने वो अपना एक मुहिम छेड़ रखा है कि निगेटिव कैंपेनिंग का, पुराने जितने भी सरकारें हैं, या फिर नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, उनके खिलाफ निगेटिव कैंपेनिंग की जा रही है। जो भी है उनका एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। जो ये बताइए
चुनाव आयोग से राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है राहुल गांधी जो है ये चुनाव आयोग के कंधे पे बंदूक दाग रहे हैं, संविधान को बदनाम कर रहे हैं, माफी मांगनी चाहिए। नहीं, माफी क्यों मांगेंगे भाई? माफी मांगने आपका डेटा है, आपका डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप अपनी डेटा को अगर नहीं मान रहे तो आप बताइए कि ये डेटा है। बिना अनुमति के डेटा दिखा दिया, ऐसे थोड़ी होगा। अनुमति सबके हाथ में है, वोटर लिस्ट सबके हाथ में, मेरे हाथ में भी, आपके हाथ में भी है। तो इसमें बात क्या है? सबके हाथ में एक्सेसिबल है ये ना, सबके हाथ में है। वोटर का जितने भी लिस्ट है, चाहे पूरे इंडिया का ले ले, आप सबके हाथ में है। चुनाव आयोग का जो माहौल है इस पर क्या कहेंगे आप? चुनाव आयोग अभी भी जो है मोदी सरकार के पीछे जो है वो छिपी पड़ी है, छिप गई है मोदी सरकार के पीछे। मोदी जी के पीछे छिपा चुनाव आयोग। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह की क्रांति शुरू हो गई है और आपने देखा जिस तरह से सवालों का जवाब दिया है ज्ञानेश कुमार जी ने, ये शोभा देता है क्या? एक संवैधानिक संस्था में बैठ करके इस तरह से बात करना, ये शोभा देता है? कोई भी देशभक्त होगा या कोई भी देश का नागरिक होगा वो से ये पचेगा नहीं। जिस तरह से उन्होंने कहा है, एफिडेविट राहुल गांधी से मांगा जा रहा है, और जब यूपी से उन्होंने अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने दिया था, तो साफ उन्होंने झूठ कह दिया कि नहीं दिया गया था। इसका मतलब है कि वो किस दिमाग से काम कर रहे हैं, कहां से वो चल रहे हैं, ये बिल्कुल सामने आ चुका है जनता के। कहां चल रहे हैं? वो बिल्कुल सह पे चल रहे हैं, सत्ता के सह पे चल रहे हैं और कुछ नहीं। वो सत्ता के सह पर चल रही है, खुली बात हो गई अब सारी जनता इस चीज को जान चुकी है और क्रेडिबिलिटी मोदी जी की डाउन हो गई। इसलिए अब फॉलोअर भी देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी का फॉलोअर बढ़ता चला जा रहा है और इनके पीछे का कारमा बढ़ता चला जा रहा है। समाज में ये बात घुस चुकी है कि ये वोट चोरी से ही जीते हैं और यहाँ तक कि वाराणसी के सीट पर भी पूर्ण संदेह नहीं, ये बिल्कुल विश्वास है कि वहां भी ये गलत बात हुई है। अगर वो अपना सॉफ्ट कॉपी दे देते, चुनाव आयोग दे देता, तो आज वो भी क्लियर हो जाता कि वाराणसी में क्या हुआ था। इतना डर कह रहा है चुनाव आयोग? तो भाई निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उसको बीजेपी को भी वैसे देखना चाहिए, कांग्रेस को भी वैसे देखना चाहिए। भेदभाव देखिए, जो कर्तव्यहीन लोग होते हैं ना, वो डरा करते हैं। जिनको कोई भी पद मिल जाता है इस तरह से, जब उसके योग्य नहीं होते हैं तो लाके उनको बिठाया जाता है और वो सिर्फ रबर मुहर होते हैं, रबर स्टैम्प की तरह होते हैं। उनकी जो भी नीति है उसको बढ़ाने के लिए होते हैं। कल तो बहुत नारा लगा, वोट चोर गद्दी छोड़, देश का राजा वोट चोर है। ये सब बात जमीन पे असर कर रही है? बिल्कुल कर रही है। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, काफिला बिहार में जो उनका शुरू हुआ है, सासाराम से वहां से आज यहाँ तक काफिला बढ़ता चला जा रहा है और जनता के बीच ये बात जा रही है और निश्चित तौर पर ये रंग लाएगी, निश्चित तौर पर रंग लाएगी। और आने वाले समय में इसी इलेक्शन में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे महागठबंधन के नेता के तौर पर, और राहुल गांधी जी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। और देश को जरूरत है राहुल गांधी की। मोदी जी का क्या होगा भाई? मोदी जी अब सोचें अपना, वो बिल्कुल डरे हुए हैं। और मैं आपको आपके चैनल से बता दूं कि आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में मोदी जी के इतना डरपोक प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं हुआ है। 56 इंच का सीना है सर। 56 नहीं है, वो 5-6 = -1 का सीना है। वो बिल्कुल -1 सीना लेके चले हैं। 10 समर्थक को लेके जिंदाबाद करवा लेते हैं। अगर उनको है इतनी औकात, मैं साफ बोल रहा हूँ, तो आगे सामने और हमारे नेता के साथ बैठकर कर लें, किसी भी चीज पर वाद विवाद कर लें, संवाद करके देख लें और नेशनल टीवी पर बैठकर कर लें। कभी भी वो किसी की बात कर रहे हैं आप, टीवी वाले कह रहे हैं मोदी जैसा नेता पैदा नहीं हुआ, और आज दुनिया, देश छोड़ो दुनिया में मोदी को। इतने संवैधानिक संस्थाएं हैं, सब जगह उन्होंने अपने आरएसएस के लोगों को बिठा लिया है, जिसका एग्जाम्पल आप ये भी चुनाव आयोग को भी देख रहे हैं। और ये जो मीडिया वाले लोग हैं, मीडिया में भी हर चीज, आपने कैप्शन एक बार देखा होगा कि मोदी जी सुबह 4 बजे उठे, पाकिस्तान में हड़कंप। अब बताइए इस कैप्शन का क्या लेना देना है? कोई आदमी 4 बजे उठ जाए, पाकिस्तान में हड़कंप हो जाता है। तो ये तो एक तरह से वो लोग टट्टू बन के काम कर रहे हैं, और टट्टू ऐसे ही नहीं बने हैं, उनके ऊपर डर है। और जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, उस सब के जो मालिक हैं वो उनके फंड देने वाले हैं। इसीलिए वो जिनको फंड देंगे, जिनसे संरक्षण मिलेगा, बड़े बड़े जितने भी हमारा भारत का पूरा अर्थव्यवस्था जो है, वो पैसा जा रहा है। ये बताइए, आप कह रहे हैं मोदी जी डरपोक है, सबसे डरपोक प्रधानमंत्री है। वो रोज नेहरू को गाली देते हैं, गांधी को गाली देते, कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो शुक्र हो मोदी जी का, नहीं तो कुछ था थोड़ी। यहाँ नहीं था तो बेच क्या रहे हैं? अगर था नहीं तो बेच क्या रहे हैं? वो बिना अर्जे हुए हमारे बाप दादा ने जो कमाया था, हम उसको बेच के खा रहे हैं। तो था नहीं तो बेच के किसको रहे? वो विश्व गुरु मोदी, विश्व गुरु अगर हम अपने आप को बोल दें तो वो बिल्कुल कहने का मतलब है कि अपने मुंह में मिठू बनने से कुछ नहीं होता है। 4-5 लोग मिल करके हल्ला कर देते हैं और उसको लेकर के वो आगे बढ़ जाते हैं, वो विश्व गुरु कहलाते हैं, उस पर कुछ नहीं। लेकिन राहुल गांधी जो सचमुच में जननायक हैं, उसके लिए टीवी पर डिबेट हो जाता है। तो यहाँ तो इस तरह की अंधी व्यवस्था हो चुकी है। बार क्या माहौल है? अब की बार महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी मुख्यमंत्री और राहुल गांधी प्रधानमंत्री। ठीक है, आप बताइए,
एक नंबर चोरी करके जीते हैं मोदी। हाँ। कैसे लग रहा है चोरी? उससे बेईमान तो धरती पर आज तक पैदे नहीं लिया है मोदी जब से। हाँ, मोदी से। कट्टर ईमानदार है। पूछिए उसको कि देश का अर्थव्यवस्था कितना था, कहाँ लेकर के गया। अभी सरकार ने उससे पूछिए। अर्थव्यवस्था तो बढ़ा सब बेच दिया, कुछ नहीं बचा, बेच दिया, रेल बेच दिया, ट्रेन सब बेच दिया। कह रहे जो मोदी कर दिया कोई नहीं कर पाएगा। अभी पूछिए उसको कि जो अडवाणी को दिया ये थी अडानी को जमीन, उसका बाप का था। अडानी को जो जमीन दे दिया अडानी का था, क्या करेगा हैं? अडानी का क्या है? उस समुच्चा उसका दलाल है, दलाल बन के विदेश में पैसा ले जा रहा है। आप कह रहे मोदी जी चोर है, मोदी जी कह रहे ना घर परिवार है ना कुछ, देश ही मेरा परिवार है। वो बनने लायक है, जिसको अपना जनानी को नहीं रख सका, देश को क्या रखेगा वो। तो अच्छा ये बताओ क्या होगा मोदी जी का? मोदी के एकदम जेल जाएगा पक्का। अरे कैसे जेल जाएंगे? कुछ घोटाला किए हैं। वो एकदम घटोला तो क्या किया है को देखिए। नहीं भागलपुर में सृजन घटोला क्या हुआ उसको पूछिए जरा। खुश नहीं है एकदम ने खुश। नीतीश उतारो बेईमान उसका पल्लू है तो कखनी पलटी करने मारेगा, छठ पट पुठवा मछली जगते। इसका तो वैल्यू खत्म है, खत्म है, कुछ नहीं। इसका वैल्यू बनेगा? कौन आएगा अभी आवेगा महागठबंधन का, महागठबंधन आएगा। बताइए ये वोट चोर कर रहे हैं आप लोग, इससे कुछ मिलेगा थोड़ी? चोरी करके तो वो खुद प्रधानमंत्री बने हैं। कह रहे जनता का आशीर्वाद मिला है मोदी को। कोई आशीर्वाद नहीं है, जो वोट दिया है उसका वोट काट रहा है। कैसे कट रहा है? कटा है चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार से मिलजुल करके काटा है वोट। वोट कटवा रहे हैं, वोट कटवा रहा है। पहले कर देना चाहिए उसको जनगणना, काहे नहीं कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए, वोटर अधिकार यात्रा का स्वागत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं और इनका क्या आपकी बार रुझान है, क्या माहौल है, ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तमाम लोग जो है इधर जो है समर्थक सब खड़े हुए हैं। ये बताइए सर, आप लोग एकदम माहौल बना दिए, वोट चोर गद्दी छोड़। देश का प्रधानमंत्री जो है वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनेगा, क्या अब ऐसा थोड़ी हो गया है? जी बिल्कुल हो गया है। हाँ। और जैसा अभी चुनाव आयोग ने अभी जो काम किया है, ये पुनरीक्षण का काम, इससे स्पष्ट लगता है कि वो चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। हम लोग देख रहे हैं, लगभग 37 साल से हम चुनाव को देख रहे हैं। विधानसभा का देख रहे हैं, लोकसभा देख रहे हैं, नगर निकाय का देख रहे हैं। बिहार में TN शेषन भी आए, KJ राव भी आए, लेकिन जिस तरह से बदनामी अभी ये ज्ञानेश जी का हुआ है और मोदी जी का हुआ, आज तक हम ऐसा नहीं देखा। अरे तो पीछे पड़ गए हैं आप लोग बदनाम करने के लिए? जी नहीं, वो अपने खुद बदनाम हो रहे हैं। उन्होंने अपने कारनामे का खुद उजागर किया है। जब इसी वोटर लिस्ट से अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, और क्या जरूरत पड़ गई कि तुरंत आप बिहार विधानसभा में इस वोटर लिस्ट को आप कह रहे हैं कि नहीं पुनरीक्षण कर रहे हैं? अगर ये करना ही था तो आप क्या कर रहे थे भाई? 1 साल से करना चाहिए था। अभी 1 महीने में बिहार में बाढ़ है, सुखाड़ है, अब कैसे कर लीजिएगा? सारा BLO अपने से फॉर्म भर के जमा किया है और सारा उल्टा सीधा भरा है। आप किसी का मकान नंबर देखिए, एक मकान नंबर में 500 आदमी बैठ रहा है, एक किसी में मकान नंबर 0 है। ये क्या है? उसका फर्जी है ना, क्या है? आप ही बताइए। तो इस यात्रा से क्या बदल जाएगा भाई? बिल्कुल, ये यात्रा तो समा बना दिया पूरे बिहार और देश लेवल पे। अब बिहार हमेशा क्रांति की भूमि है। ये किसी भी चीज को बदलने के लिए बिहार देश में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है और ये भूमिका पूरे देश में चलेगा। आप इस चीज को देख लीजिएगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कोई मुद्दा नहीं है राहुल गांधी और तेजस्वी के पास, इसलिए ये सब फर्जी काम कर रहे हैं। मुद्दा तो बहुत है। बीजेपी वाले कौन सा काम किए हैं भाई? कौन सा काम? देश में कैसा बड़ा एसेट लगा दिया, हमको दिखा दीजिए। अरे डंका बज रहा है। नहीं, डंका मुंह से बोलने से थोड़ा होता है। आपने जितना भी काम किया, क्या किया? गुजरात में बड़े स्टेडियम का नाम आपने लिख दिया नरेंद्र मोदी, आप नाम चेंज कर दिया, वही काम किया आपने? कोई नया लगाया बड़ा? दिखाइए हमको हिंदुस्तान में कौन सा आप कारखाना नया लगाया? बिहार में कौन सा चीनी मिल लगा दिया? जो चीनी मिल थी उसको भी बंद कर दिया। बिहार में तो सुशासन है भाई। बिहार में सुशासन रोज हो रही है, डकैती हो रही है, दिन दहाड़े बैंक लूट रहा है, लोगों को अपहरण कर रहा है, तो इसको सुशासन कैसे कहा? ये सर कुशासन का सरकार है। हम लोग बेरोजगार रोड पे घूम रहे हैं। आज तक हम लोग को क्या मिला है? गरीब गरीबों को कुछ मिला है क्या? राशन नहीं मिल रहा है। राशन तो देता है, लेकिन वही दे रहा। 3 महीना इलेक्शन से पहले बंद कर दिया है। क्या लोग कर रहा कि अभी इलेक्शन होगा उसके बाद मिलेगा? उसका कहना हमारा सत्ता होगा तब फिर राशन मिलेगा। हमारा सत्ता नहीं तो राशन गायब। तो क्या होगा अब की बार? सत्ता मिलेगा? सत्ता तो उनको अब खैर मानिए, सत्ता तो उनका हाथ से जा चुका है। उनका सत्ता अपने हाथ से जा चुका है। वो अपने डंका बजा रहे हैं, अब क्या करें? उसका तो कोई अब बचा भी नहीं है।
अभी टेंशन में हमारे नीतीश पेंशन पास कर रहे हैं, उसको टेंशन बढ़ गया कि हम नहीं करेंगे तो हमारा कोई रोजी रोटी चलाने वाला नहीं है। जो भी हम चोरी का मुद्दा करते थे वो भी अब हमारा खंगाल रहा है राहुल गांधी जी। अब उसको छोड़ने वाले नहीं है और जनता भी नहीं छोड़ेंगे, पीछे पीछे रहेंगे। चाहे रोड पे उतरना पड़े, गली में उतरना पड़े, छत से धस देना पड़े, लेकिन जनता हम लोग तैयार हैं। तैयार हो? हाँ, बदलाव के लिए तैयार हैं। हाँ, सरकार बदलना है। इतनी नाराजगी का है? नाराजगी है सर, हम लोग गरीब गरीब की आज कहीं कुछ पीढ़ी में नहीं दिखा रहा है सर। आज 20 साल के दरमियान में हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है। बाहर खटने जाते हैं तो लॉकडाउन बता रहा है, लॉकडाउन आ गया, ये आ गया, वहाँ से प्लान आने में 14 दिन स्कूल में क्वारंटाइन में रखता है, भूखे मर गए, कह रहा सर लॉकडाउन में मर गया। ये बताओ, मोदी जब भी आए थे बोले बिहार में ये कर दिए वो कर दिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के गए। मोतिहारी आए थे ना कुछ दिन पहले, आए तो थे सर, लेकिन वो कुछ करके नहीं गए हैं। वो सिर्फ वही करके गए हैं, वो यही करके गए हैं, गरीब का पेट काट के वहाँ गुजार रहे हैं अपना। गरीब आदमी तो मोदी जी हैं, कोई घर परिवार नहीं है, गरीब की सेवा करते हैं मोदी। कहाँ है सर गरीब का? आप रोड में देखिए, गरीब परिवार का है कहीं? 15 पहले तो बोला 15 लाख रुपया खाता पाएगा, हम सब खाता खुलवाए, 15 टका भी नहीं दिया, जीरो बैलेंस। बोला साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ दिया 2 को नौकरी साल में? सब समझ रहे हैं, सब समझ नहीं रहे तो पागल है ऐसा बात सर। आप भी सर समझ रहे हैं, आप तो पूरा देश दुनिया घूमते हैं। अरे बताओ क्या होगा अब की बार चुनाव? अब सरकार बदलेगा, सरकार बदलेगा। वोट चोर कौन है? वोट चोर मोदी है। नहीं है एकदम, मोदी जी बिल्कुल चोर है। कह रहे मोदी जी जनता के वोट से प्रधानमंत्री बने। नहीं, जनता का वोट से तो 65 लाख वोट काहे काट दिया बिहार में आके? जवाब दीजिए। वही वोट से ना बने हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, तो फिर ये वोट काहे काट रहे हैं? सब फर्जी आदमी, फर्जी है तब प्रधानमंत्री, फर्जी प्रधानमंत्री है। जब 65 लाख वोट मेरा बिहार का काट दिया तो फर्जी है ना। किस्मत है तुम्हारी कि 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। किस्मत खाली कहने से नहीं होगा, आप कुछ दिए हैं, ये बताइए कि हम दिए हैं जनता को ये चीज। किस्मत खराब हो गया आने से, उसको मोदी के आने से। प्रधानमंत्री थैंक यू सर। जो गद्दी पर बैठे हैं बिहार में, नीतीश कुमार जो गद्दी पर बैठे हैं 8 बार पलटी खा के, आपके वोट से वो कुर्सी लिया, 6 महीना 9 महीना में वो बीजेपी का पैसा लेकर वो फिर अपना कुर्सी संभाल। बात ये है, आज जो वोट अधिकार वोटर यात्रा जो निकला है, क्यों निकला है? आज 14 साल के अंतराल जितने भी विधायक, जितने भी MP, जितने भी मंत्री से अभी शासन काल चल रहा है, राज्य से लेके केंद्र तक, वो पहले इस्तीफा दे। चूंकि 68,000 वोट या 68 लाख, पहले तो 68 लाख दिया था, 68 लाख जो वोट आज मृतक घोषित किया जाता है या फर्जी घोषित किया जाता है, जो आज 3 इलेक्शन से मोदी जी जो प्रधानमंत्री का दावेदार हुए कुर्सी पर हैं, सबसे पहले नैतिकता के आधार पर, जनता के वोटर काटने के अधिकार पर उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए। एक दूसरी बात, बिहार सरकार को भी ये माननीय नीतीश कुमार को भी इस्तीफा देनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का वोट से ही, चाहे वो मरा हुआ हो या जीवित हो या युवाओं का वोट हो, उनके वोट से केंद्र सरकार और बिहार सरकार आज गद्दी पर है। ठीक है, अब आप आ रहा हूँ। सुनिए सर, यदि हम लोगों को आज वोट काटा जा रहा है तो सबसे पहले इस्तीफा दें बिहार सरकार और केंद्र इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए दें कि आपने चोरी का वोट से आप CM और PM चोरी करके बने हैं, तो आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? वोट चोरी तो सार्वजनिक है। हम लोग तो 65 लाख का आंकड़ा दिया है। ये 30 तारीख के बाद जो है ये आंकड़ा और ये चुनाव आयोग बढ़ाएंगे। चुन चुन के जितने गरीब गुरुआ हैं मतदाता, जो पिछड़ा हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, इनका वोट जो है काटा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इधर थोड़ा आगे चलते, तमाम लोग तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के स्वागत के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं, कोशिश करूँगा इनसे बातचीत करें। ये स्वागत के लिए आप लोग खड़े हुए हैं, वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, कौन वोट चोर है? वोट चोर नरेंद्र मोदी जो इस तरह का चुनाव आयोग के साथ में मिलके जो किए हैं, ये बहुत गलत किए हैं। क्या गलत किए? जाति में जो है अति पिछड़ा टोटल आदमी का वोट कटा है सर, उसके लिए हम लोग यहाँ विरोध में खड़े हैं। वोट काट रहे हैं मोदी? हाँ जी सर। आप लोग के इधर कितने लोगों का वोट कट गया? एक बूथ पे
24-25 हजार ऐसे कटा है। ऐसे कटा है। तो अब की बार बिहार की जनता क्या चाह रही है? बदलाव चाह रही है सर। बदलाव? जी जी। मोदी ठीक नहीं है? नहीं नहीं सर। कह रहे मोदी को माताएं बहनें आशीर्वाद देती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये घोटाला है। घोटाला है। वोट काट रहे मोदी। जी जी। वोट चोर है, वो वोट चोर है। वोटर लिस्ट से जो जीवित लोग हैं उसका भी नाम कट गया। ऐसा बहुत लोग हैं मेरे गांव में। नारे नहीं जो जिंदा है उनका भी नाम बात बोलिए उसका भी कट गया। ये सब क्यों हो रहा है? ये गरीबों के वोट काटने की साजिश है। चूंकि महागठबंधन और एनडीए के वोट में 20 के विधानसभा में मात्र 12,000 का अंतर था, इसलिए ये 65 लाख काट रहे हैं, इसलिए कि हार जाए महागठबंधन। उन्हें देंगे ऐसा क्यों होने देंगे? रोड पर उतर के हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे विपक्ष नेता तेजस्वी यादव, ऐसा क्यों होने देंगे? गरीब जनता उनके साथ है, तो ऐसा कहीं नहीं होगा। ये बताओ, मोदी तो कह रहे जनता के नेता है, जनता के वोटों पे प्रधानमंत्री बने हैं। जनता के चोरी के वोट से है। अभी यदि वो फर्जी वोट है तो इस्तीफा दे दें, फिर से बनारस में चुनाव करा लें, देख लेंगे किन के नेता है वो। अच्छा, तो हारे हुए हैं, चोरी से जीते हुए हैं। तो विकास ये जनता जो आज नजर आ रही है, कितने का वोटर लिस्ट से नाम कट गया, इसलिए नारा दिया है कि वोट चोर गद्दी चोर नहीं, वोट चोर गद्दी चोर नहीं तो जनता देगी हड्डी तोड़। जनता उतावला हो गया है, इसलिए आप जान रहे हैं आप जान रहे हैं कि महागठबंधन जनता के वोट को रक्षा करने के लिए श्री राहुल गांधी जी और भावी मुख्यमंत्री वजीर आला श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो भाजपा का निकाल देगी दिवाला। ये बताओ, कह रहे हैं बीजेपी वाले कि राहुल गांधी और तेजस्वी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए फर्जी बातें कर रहे हैं। ए भैया, आप ये तो बताओ क्या आज बिहार की स्थिति क्या बनी? आप चतुर्थ स्तंभ हो, आप खुदा को भगवान को साक्षी मान के बताओ। आए दिन मर्डर, हॉस्पिटल में मर्डर, व्यवसायी का मर्डर, महंगाई चरम सीमा पर, और महिला सशक्तिकरण का आज तूने क्या हाल बना दिया है। इसलिए तू क्या आप जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव को क्यों मान रहे हैं लोग? इसलिए 5 लाख नौकरी देने का वाले का तो ये कह रहे मोदी भी तो 2 करोड़ नौकरी बोले थे हर साल देने को। तेजस्वी दिया, वादा किया था 2020 में वादा किया था कि अगर मेरी सरकार बनी तो फर्स्ट कैबिनेट में मैं 10 लाख नौकरी। मोदी से नाराज काहे हो? अब क्या 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देंगे? क्या मिला? आज नौकरी मिलता है तो आप भी बड़े अफसर रहते मेरे भाई। ये पापी पेट का सवाल था, आज माइक लेके घूम रहे, जनता की आवाज घुमा रहे हैं। दूसरी बात कि इन्होंने कहा था कि मैं 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में डाल। झूठा प्रधानमंत्री, तो वोट चुरा करके प्रधानमंत्री। आप ये बताइए क्या कारण था कि साल भर भी नहीं हुआ, इसी वोट से तुम प्रधानमंत्री बने। अभी वो अनुराग ठाकुर क्या बोला 6 जगह गिनाया है जहां जहां भाजपा का एमपी नहीं है। तो आज राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे हैं। देख लिए कि ये किस तरीके से एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा लगा रहा है। अरे कानून सबके लिए एक है, और खास करके चुनाव आयोग ये भाजपा के इशारे पर चल रहा, तेरी मनमानी नहीं चलने देगी। नारे नहीं, अपनी बात रखो। ये बताओ, मोदी जी अभी मोतिहारी आए थे, वो कह रहे बिहार का डबल इंजन की सरकार डबल विकास कर रही है। मोदी पे विश्वास करो, देश दुनिया बिहार सब बदल जाएगा। साहब अब एक सवाल तो कर दो उससे कि आप आए थे 14 में, बोला कि मोतिहारी का हम चीनी मिल चालू करेंगे और चाय पी के जाएंगे। अरे आप लोग तो खुदा के वास्ते आवाज उठाओ। झूठा प्रधानमंत्री, आज कांग्रेस ने जब देश आजाद हुआ था सुई का कारखाना नहीं था, आज गद्दी छोड़वा देंगे। देखिए मोदी जी का कहना है हम करेंगे विदेश का दौरा, तुम बेचो पकौड़ा। इसीलिए यही है बिहार का विकास, यही है बिहार का विकास। जब जब मोदी जी बिहार आते हैं तो भाड़े के आदमी को लाते हैं, जब जब मोदी जी बिहार आते हैं
तो पैसा से साड़ी दे करके महिला को बुलाते हैं कि मेरे भीड़ में आइए, तो भाड़े की भीड़ नहीं चलेगी। ये एनडीए की सरकार जो नफरत की राजनीति करती है, दिलों को तोड़ने का काम करती है, और ये इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनेगी, ये मोहब्बत की राजनीति करेगी, दिलों को जोड़ने का काम करेगी। मोदी नहीं फैला रहे मोहब्बत, नहीं, मोदी नफरत फैला रहे हैं, भाई भाई में लड़ा रहे हैं। जी ये बताओ, मोदी से नाराजगी क्या है? इतना काम कर रहा है मोदी जी, 18 घंटे काम करते हैं। मोदी से इसीलिए नाराजगी है, कोई काम नहीं किए हैं, कोई काम नहीं किए हैं। वो सिर्फ 10 लाख का सूट पहनते हैं, जीएसटी बढ़ा दिए, इसलिए हाँ वो कुछ नहीं करते हैं। उनका परिवार है, उनका अमित शाह का बेटा सेक्रेटरी का अध्यक्ष बन गया, वो गरीब का बेटा बनाता अध्यक्ष। आप मीडिया वाले हैं, आप सुरक्षित हैं? इस देश में मीडिया वाले चौथा स्तंभ होते हैं, चौथा स्तंभ। आप सुरक्षित नहीं है। तो ये बताओ, बिहार में दिक्कत क्या है? बिहार में शिक्षा दिक्कत है, बेरोजगारी दिक्कत है, पलायन का दिक्कत है, लूट हो रहा है। बार आएंगे मोदी जी? नहीं, वो वोट चोर करके आते हैं, इस बार वोट चोरी नहीं होगी, वोट चोर गद्दी छोड़। ये जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं, इसका जमीन पर किस तरह का माहौल आप लोग देख रहे हैं? आपसे छिपा हुआ नहीं है, जनता आगे है और जन विश्वास है। समाज का सभी जाति धर्म मजहब के लोग हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार वाला भी और देश वाला भी, परिवर्तन की लहर चल चुकी है, आंधी चल चुकी है, तूफान चल चुका है, और ये जन विश्वास का जो है मजबूत जो है समुद्र का लहर है। इसमें भाजपा और उसके सागिर जो है मटिया मेट हो जाएंगे, उसका खटिया बटिया खड़ा हो जाएगा, बैक टू पवेलियन चला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये भागलपुर में था, तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, लोगों से बातचीत कर रहा था। लोगों का माहौल आप खुद समझने की कोशिश करिए। लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाहे 2014 में वादा किया, 19 में, और अब की बार 24 में वोट चोरी करके जीत गए, अब जनता उनको माफ नहीं करेगी और बिहार में परिवर्तन होगा। और राहुल गांधी जी ने ये जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली है, इसका जमीन पर बहुत ही जबरदस्त प्रभाव देखने को मिल रहा है। यात्रा सासाराम से शुरू हुई थी, 6वां दिन है। जहां जहां से यात्रा गुजर रही है, हजारों लाखों की संख्या में आम जनता इस यात्रा का हिस्सा बन रही है, समर्थन दे रही है, और लोग ये कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। और अब की बार जो है देश में भी परिवर्तन होगा, बिहार में भी ये परिवर्तन करके जनता मानेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।